नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दिल्ली की धरती पर उठे एक एक कदम ने आज पूरे हिंदू समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में एक हैं? क्या हम सच में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने विरासत को लेकर उतने ही जागरूक हैं जितना कि हमारे पूर्वज चाहते थे? बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा आज अपने चरम पर है। इस यात्रा की धुन ने दिल्ली से लेकर हरियाणा की सीमा तक एक ही संदेश दिया है, एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक भी नहीं बचोगे। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह कोई साधारण भीड़ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं के मन की वेदना, आस्था, प्रतीक्षा और चेतना का विराट रूप है। आज सड़कों पर प्रवाह बनकर उमड़ पड़ा है। यह कोई नेता की भीड़ नहीं, यह बाबा बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भीड़ है। लगातार यही कह रहे हैं कि वो केवल एक माध्यम है, कार्य तो हनुमान जी करवाते हैं। आशीर्वाद सन्यासी बाबा का है, भावनाएं भक्तों की है और उद्देश्य एक, केवल एक हिंदू एकता। यही वो शब्द है जिसे बार बार उन्होंने दोहराया है। यही वो भावना है जिससे आज हजारों लाखों लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। लोग बाबा को देखते हैं और कई की आंखों में अपने आप पानी भर आता है, आंसू जो भक्ति के भी हैं, पीड़ा के भी हैं और समाज की स्थिति देखकर उठने वाली चिंता के भी हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन हरियाणा बॉर्डर की ओर बढ़ती भीड़ से एक बात बेहद स्पष्ट हो चुका है। अगर हिंदू जागा तो सब संभव है, अगर हिंदू एक हुआ तो सब सुधर जाएगा, और अगर हिंदू सोया रहा तो केवल धरोहरों की नहीं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी मिट जाएगा। बाबा ने साफ कहा, हमारा उद्देश्य केवल हिंदू एकता है और हिंदू एकता से सब हो जाएगा। गंगा यमुना का संरक्षण भी, गौ माता की सेवा भी, तिलक परंपरा का पुनर्जीवन भी, टूटते मंदिरों का पुनर्स्थापना भी और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण भी। बाबा ने अपने शब्दों में यह भी कहा कि 3 स्थान सिद्ध हो चुके हैं, अयोध्या, काशी और अब मथुरा शेष है, जहां विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र कर विवाद खड़ा किया। वहां सनातन समाज की उम्मीदें न्यायपालिका की ओर टिकी हैं। बाबा का विश्वास अटूट है कि न्याय सनातनियों के पक्ष में आएगा और कृष्ण लला अवश्य आएंगे, माखन मिश्री अवश्य खाएंगे और श्री कृष्ण का मंदिर वहीं उसी जन्मभूमि पर बनेगा। यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मथुरा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी और यहां तक कि नेपाल से भी लोग पहुंच रहे हैं। कोई कहता है हम गौ माता की रक्षा के लिए आए हैं, तो कोई कहता है कि हम अपनी संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए आए हुए हैं। कोई कहता है कि हम सनातन ध्वज को फिर से लहराएंगे, ऊंचा करने आए हैं, और कोई कहता है हम कृष्ण के मंदिर के लिए अपना तन मन समर्पित करने आए हैं। नेपाल से आए समूह ने तो साफ कहा, नेपाल और भारत दोनों फिर से हिंदू राष्ट्र बनेंगे। यह भावना भीड़ में जोश भर देती है। जहां जहां कैमरा घूमता है वहां वहां भगवा दिखाई देता है, श्रद्धा दिखाई देती है, संकल्प दिखाई देता है। भीड़ में एक महिला भक्त गुरु जी के भजन गाती है, सीताराम, हनुमान, प्यारे श्री राम, और पूरा वातावरण कुछ पलों के लिए भक्ति में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि यह यात्रा मात्र पैदल चलने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि चलती फिरती चेतना है, जीवित संस्कृति है, पुनर्जागरण का प्रथम अध्याय है। बाबा से सब लव जिहाद, लैंड जिहाद, बदलती जनसंख्या और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा गया तो बाबा के शब्द बेहद स्पष्ट और साफ सुथरे थे। हिंदू एकता होगी
तो सब नियंत्रित होगा, एकता होगी तो धर्म बचेगा, एकता होगी तो जनसंख्या संतुलन रहेगा, एकता होगी तो अपनी भूमि अपनी ही रहेगी, एकता होगी तो संस्कृति बचेगी। बाबा ने कहा कि यदि हिंदू एक हो गया तो वो तिलक धारण करेगा, मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा, गौ माता की सेवा करेगा, गुरुकुलम स्थापित करेगा, संस्कृत को पुनः स्थापित करेगा और सनातन की रेखा फिर से गाढ़ी हो जाएगी। इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा बाबा के उस बयान की है जिसमें उन्होंने कहा गौ रक्षक से ज्यादा आज भारत को गौ सेवकों की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि रक्षा तब संभव है जब सेवा पहले हो। और जब भक्तों से पूछा गया कि क्या वो गौ सेवक बनेंगे तो भीड़ ने एक स्वर में कहा 100%। गौ माता है तो हम हैं, गौ माता है तो घर है, गौ है तो धर्म है। लोग कहते हैं कि वो इस यात्रा के बाद अपने गांवों में गौशालाओं की व्यवस्था करेंगे, कई कहते हैं कि वो गौ सेवा में अपना समय देंगे, कई अपनी आमदनी का हिस्सा समर्पित करने को तैयार हैं। यह भावना ही इस यात्रा को भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक चेतना यात्रा बनाती है। दिल्ली से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करते हुए पुलिस भी पूरी सुरक्षा में नजर आई। वीआईपी कलाकार, गायक, नेता अलग अलग हिस्सों से पहुंचे, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, लेकिन यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण वो भीड़ थी जिसमें किसान भी थे, व्यापारी भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और विदेशों से लौटे प्रवासी भी थे। कुल 18 किलोमीटर यात्रा के बाद आज लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा हुई और यह क्रम 10 दिनों तक चलता रहेगा। 9 रात बाबा विश्राम करेंगे। लगभग 140 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की इस यात्रा ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने धर्म के लिए एकदम चलने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ हजारों लोग 15-18 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। क्या हम अपने मूल्यों को बचाने के लिए एक आवाज उठाने को तैयार हैं, जबकि यहाँ लाखों लोग एक स्वर में कह रहे हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन। यह यात्रा केवल भक्तों के पैरों से नहीं चल रही बल्कि करोड़ों हिंदुओं के धड़कते दिलों से चल रही है। हर कदम पर एक नई ऊर्जा है, हर मोड़ पर एक नया संदेश है। बाबा बागेश्वर ने कहा हिंद एक रहेगा तो सब संभव है, तन चाहे अलग हो, मन एक रहना चाहिए। और जब मन एक होगा तो भारत केवल एक देश नहीं, एक शक्ति बनकर उठेगा। सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति को बचाने की एकता की आवश्यकता है। यात्रा आगे बढ़ती जाती है, भगवा लहराता है, भक्ति बढ़ती है, संकल्प गहरा होता जाता है और यह दृश्य आज हिंदू समाज के चेहरे पर आईना बनकर खड़ा है कि समय बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, समाज जाग रहा है और सनातन फिर से खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, यह थी विराट न्यूज 24 लाइव चैनल की रिपोर्ट। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें और साथ में हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।